दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। क्या हुआ? तुम सब के सब एक ही जगह पहाड़ बनकर काहे खड़े हो गए? क्या बात है? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऐसे ही भावना की तबीयत खराब थी इसलिए उसे बाहर ले आए। लेकिन आप तो सागर जाने वाले थे, फिर क्या हुआ? आप गए नहीं? अरे वो सागर वाली जमीन है ना, उसके कागज यहीं भूल गए, वही लेने आए हैं। अच्छा। पिताजी कागज कितने रखे हैं? हमारे कमरे में जो बड़ी वाली अलमारी है ना, उसके नीचे दराज में रखे हैं, जाओ ले आओ। जी। मिल गए? जी पिताजी। हाँ गुड़िया, तुम्हारे पीछे से ज्यादा धमा चौकड़ी मत करना, आराम करना। चल पड़े। जी पिताजी। हाँ। भाभी खांडवी बहुत अच्छी बनी है। अच्छा। सरस्वती, नियति, आओ नाश्ता कर लो। सरस्वती, तुम्हारी मनपसंद खांडवी बनाई है मैंने, आओ खा लो। मुझे नहीं चाहिए माँ। और जो आपने किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। सरस्वती, यहाँ आना बेटे। ये क्या कह रही थी अपनी माँ से? अरे उसने माफी मांगी ना तुम सबसे। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारी माँ को भी मैं गलत नहीं कह सकती। किसी अपने को खोना बहुत बड़ी तकलीफ की बात है बेटा। और एक माँ के लिए अपने बेटे को खोना, उस तकलीफ को जिंदगी में कभी भी कोई भी माँ नहीं भूल पाती। मैंने भी अपने बेटे को खोया है,
इसलिए अच्छी तरह से इस तकलीफ को जान सकती हूँ। और सूर्या के जाने के बाद तुम्हारी माँ ने तो इस परिवार को संभाला है ना। मेनका के आंसुओं के सामने वो ठीक नहीं पाई और उसे ये कदम उठाना पड़ा। तुम्हें सूर्या के कातिल से नफरत है ना, तो उसकी असली कातिल तो पवित्रा है, युवराज नहीं। देख बेटा, मैंने तो सावित्री को माफ कर दिया और मैं चाहूंगी कि तुम सब भी उसे माफ कर दो, क्योंकि उसी में इस घर की भलाई है। क्या हुआ भावना, तुम रुक क्यों गई? चाची, हमसे नहीं हो रहा है। चाची, हमसे ये नाच नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखो। देखा तुमने कैसे करते हैं? अरे वाह चाची, आप तो बड़ो अच्छा नाचते हो। शादी से पहले मैं बच्चों को नाच सिखाया करती थी। तुम्हारे चाचा भी मुझे वहीं मिले। अच्छा, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। अच्छा देवर जी, ये बात का सही है? अरे भाभी क्या बताऊं आपको, वो कौन सा मुहूर्त था जब मैं उस कला केंद्र गया और इस आफत से मिला, और ये आफत मेरे ऐसे गले पड़ी कि आज तक पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा बाद में कर लियो, पहले चलकर खाना खा लो। चलो आओ आओ। चलो, 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 चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मैं तो आफत हूँ ना। जानवी, ये आफत मेरे घर में खुशियां लेके आई है। इस घर में बहुत दिनों बाद मैंने भावना को और भाभी को ऐसे हंसते खेलते देखा है, और उनके चेहरे पे उस खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इसलिए थैंक यू। ऐसा कह के मुझे पराया क्यों कर रहे हो? ये लोग भी तो मेरे अपने ही है ना, और इनकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं। भावना, सारी तैयारियां हो गई? हाँ चाची। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। इसे कहते हैं आलता, जो कल मैं तुम्हारे हाथों में और पैरों में लगाऊंगी, जिससे तुम और भी प्यारी लगोगी। चाची, कल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना? हमें बहुत डर लग रहा है।
देखो, डरता वही है जो कायर होता है, और हमारी भावना कायर थोड़ी ना है। वो किसी से नहीं डरती, वो तो बहुत बहादुर लड़की है। बस तुम दिल से नाचना, फिर देखना तुम्हारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। चलो अब जल्दी से जाकर खाना खा लो, जाओ। भाभी, आप नहीं दुल्हन, समझ में ही नहीं आता कि हम किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। भाभी, आप कुछ नहीं कहेंगी। अभी थोड़ी देर पहले निखिल मुझे शुक्रिया कह रहा था, और अभी आप कह रही हैं। क्यों भाभी, कितनी बार समझाऊं मैं आप लोगों को? आप लोग मेरे अपने हो, और अपनों की खुशी के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता, फर्ज होता है। और वैसे भी भावना भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। काश कि तुम भावना की सगी माँ होती, तो कम से कम हमारी बिटिया को वो सारी तकलीफें ना सहनी पड़ती जो हमारी खामोशी की वजह से उसने सही है। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ये सोचिए कि आपकी वजह से भावना को इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं भी भावना को एक माँ की तरह प्यार करूंगी। अब लग रही हो ना तुम सच की राजकुमारी। मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने हर बात को, हर पहलू को सोचा है, और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं युवराज को माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं युवराज को तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक वो कोर्ट में पवित्रा के खिलाफ गवाही ना दे दे। उसे पवित्रा को सजा दिलवानी होगी। सरस्वती, ये तुमने... एक मिनट छोटी माँ, मैंने युवराज को माफ जरूर किया है, लेकिन आज भी मेरे लिए वो मेरे बापूजी का कातिल है। दिल से मैं उसे तभी माफ करूंगी जब वो पवित्रा को सजा दिलवाएगा। सरस्वती, तुम नहीं जानती कि तुमने ये कहकर मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है बेटा। रहा सवाल उस पवित्रा का, तो युवराज खुद उसे सजा देना चाहता है।
घबराओ मत, हम सब मिलकर पवित्रा को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे। युवराज खुद उसके खिलाफ उसके गुनाहों की गवाही देगा बेटा। देगा नहीं छोटी माँ, उसे देना होगा। वरना ना तो उसके लिए इस घर में कोई जगह है और ना ही हमारे दिल में। भावना, ई लो दही चीनी, बहुत शुभ होता है। और अच्छे से नाचना। ठीक है मैम। माँ, चाची, आप भी हमारे साथ चलो ना। ना बिटिया, हम ना ही जा सकते, घर में कोई नहीं है ना। माँ, थोड़ी देर की तो बात है, चलो ना। ना बिटिया, पर एक काम करते हैं। नहीं दुल्हन, तुम और देवर जी भावना के साथ चली जाओ। ठीक है भाभी। जाओ बिटिया। छोटे सरकार, बड़े मालिक कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गए हैं। क्या बात है बताओ। हमारे खेतों में किसी ने पानी काट दिया है सरकार। नहर का सारा पानी अब खेतों के बजाय नाली से जा रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सरकार। मैं हाँ सरकार, हमने तो पंचायत भी बुला ली है सरकार। आप चल के सिर्फ बात कर लीजिए उनसे। चांदी, मुझे जाना होगा। तुम एक काम करो, भावना को लेकर स्कूल जाओ, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। चलो। हाँ सरकार। भाभी, आप साथ में चलिए ना। समझो ना। नहीं दुल्हन, यहाँ को तो होना चाहिए ना। तुम दोनों जाओ, हम यहाँ रुककर तुम दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है बिटिया? बहुत अच्छा नाचना। चलो अब। हे भगवान, आज पहली बार हमारी बिटिया ने ऐसो को कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उनकी मदद करना। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, पिताजी का रुतबा देखकर उस जज ने एक ही दिन में मुकदमे का फैसला कर दिया हमारे हक में, इसलिए जल्दी आ गए। तू इधर उधर क्या देख रही है? वो पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। वो नहीं आए आपके साथ? पिताजी? अरे वो भावना के पाठशाला में वो कार्यक्रम है ना, हेडमास्टर जी मिल गए रास्ते में, बड़ो गोड़ पड़ने लगे पिताजी के, तो वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के गए हैं।